आप सभी को नमस्ते। तो आज हम पारीख बुक है उसका 4th नंबर पेज को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और ये बहुत मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। एक बार में सभी चीज़ें याद हों ज़रूरी नहीं है, तो आपको बार बार आपको रिवाइज़ करते रहना चाहिए ताकि ये याद हो जाए आपको। तो सबसे पहला पॉइंट है इस पेज में वृद्धि रोग या वृद्धि का भेद। तो इसमें जो चरक हैं, आचार्य चरक, उन्होंने 3 बताए हैं, व्रग्न, मूत्र वृद्धि और मेदोज वृद्धि, 3 बताए हैं। लेकिन जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने 7 बताए हैं। अब वो 7 कौन कौन से हैं? तो 7 हैं वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, इसके साथ ही आंत्रज। ये आपको याद रखना, आंत्रज, मूत्रज, ठीक है, आंत्रज, इसके बाद आपको मूत्रज, और लास्ट जो है वो है मेदोज। ठीक है, देखिए जो मेदज है उसका एक लक्षण बताया गया है। ठीक है, वो लक्षण क्या बताया गया है कि ये जो होता है ये ताल फल प्रकाशम, ऐसा बोला गया है इसको। ठीक है, तो ये ताल फल प्रकाशम, ठीक है, तो ये इसका लक्षण बताया गया है। साथ में इसमें जो आंत्रज है वो असाध्य होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद करके रखना है कि कौन सा असाध्य है। तो जो इसमें असाध्य कौन सा है, तो वो है आंत्रज। ठीक है, ये आपका असाध्य होता है। ये जो मूत्रज और जो आंत्रज होते हैं ये वात प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि इसमें से वात प्रधान कौन कौन से हैं। तो जो आंत्रज और मूत्रज हैं ये दोनों ही कैसे होते हैं? वात प्रधान होते हैं। ठीक है, अगर इनकी चिकित्सा की बात की जाए कि चिकित्सा इनकी कैसे की जाती है, तो देखिए चिकित्सा में है कि वृद्धि रोग की जो चिकित्सा की जाती है, वृद्धि रोग की जो चिकित्सा की जाती है वो कैसे की जाती है। तो देखिए अपक्व में तो नहीं की जाती है, लेकिन जो पक्व है, पक्व मतलब अपक्व में नहीं की जाती है, लेकिन अगर पक्व हो चुका है तो व्रणवत चिकित्सा की जाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या करते हैं हम? तो इसमें करते हैं पाटन, शोधन। ठीक है, पाटन करेंगे, शोधन करेंगे, शीवन करेंगे उस जगह को, साथ में विरेचन देते हैं और निरूह। ठीक है, तो ये चीज़ें की जाती है। ठीक, तो ये इसकी वृद्धि रोग की चिकित्सा हो जाती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है स्लीपद। ठीक है, तो स्लीपद में आप देखेंगे कि चरक जो है वो सिर्फ एक मानते हैं। ठीक है, तो चरक सिर्फ एक मानते हैं स्लीपद को ही, लेकिन जो सुश्रुत हैं वो 3 मानते हैं। वो 3 कौन कौन से मानते हैं? तो ये मानते हैं वातज, पित्तज और कफज, इन 3 को मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये दूष्य भी कुछ मानते हैं। तो इसमें जो दूष्य होते हैं इसको आप याद रखेंगे कमर के नाम से। ठीक है, कमर कहने का क्या मतलब है? का से कफज, माँ से मांस और रा से रक्त। ठीक है, इस प्रकार आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो स्लीपद के लिए एक इसका जो रोगाधिकार बताया जाता है वो बोला जाता है नित्यानंद रस। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि नित्यानंद रस क्या होता है। तो देखिए जो नित्यानंद रस होता है, नित्यानंद रस, ठीक है, इसमें किसकी भावना दी जाती है? तो सबसे पहले इसकी भावना आपको याद करनी है कि किसकी भावना दी जाती है। तो इसमें भावना दी जाती है हरितकी की। ठीक है, हरितकी के क्वाथ की। ठीक, दूसरा है इसमें एक अनुपान दिया जाता है। ठीक है, जिसको कि आपको इसको भी याद रखना है कि अनुपान किसका दिया जाता है। तो शीतल जल के साथ हेंगू का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इसके लिए, किसके लिए? स्लीपद के लिए, क्योंकि नित्यानंद रस जो होता है वो इसका रोग अधिकार है। ठीक, इसके बाद जब हम स्लीपद की एक और चिकित्सा है जो कि इसमें कहा जाता है कि स्लीपद की और क्या चिकित्सा है। तो इसमें है कि कफ हर होता है ये। ठीक है, सबसे पहले चिकित्सा में क्या करना है? कफ को हरना है, साथ में सरसप का लेप करने के लिए कहा जाता है। तो ये भी आ चुका है कि सरसप लेप किस में किया जाता है। तो ये किया जाता है स्लीपद में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा भगंदर।
ठीक। जो भगंदर होता है वो चरक ने इसके भेद तो बताए नहीं हैं, लेकिन सुश्रुत ने जो है वो 5 भेद बताए हुए हैं और वाग्भट ने 8 भेद बताए हुए हैं। चरक जो है उन्होंने इसका वर्णन उन्होंने कहा है, चरक जो है उन्होंने कहा है कि गुदस्य पार्श्व, ठीक है, गुदस्य पार्श्व, इसका मतलब क्या हो गया, जो गुद के पार्श्व में हो उसको क्या कहेंगे, भगंदर कहेंगे, ठीक है। वो पीढ़ी का जो गुद के पार्श्व में हो उसको क्या कहेंगे, भगंदर कहेंगे। और जब उसका विदीर्ण करेंगे तो वो नाड़ी वर्ण के समान होगा, ठीक है। तो ये कहा है किसने, चरक ने। अब जो सुश्रुत हैं उन्होंने इसका 5 भेद बताए हैं। तो 5 भेद कौन कौन से हैं, तो एक है सतपोनक, सतपोनक, उष्टग्रीवा, ठीक है, परिश्रावी, संबुकावर्तक और उन्मार्गी। देखिए इसको आप ऐसे ही याद रखें, SUPSU, ठीक है। PSU जो है एक बैंक होता है, तो SUPSU ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सतपोनक जो है ये वातज होता है। उष्टग्रीवा, उष्ट मतलब ऊँट कहाँ होता है, गर्म प्रदेश में। गर्म प्रदेश कहाँ होगा, जहाँ पित्तज होगा, तो पित्त। परिश्रावी, श्राव किस में होगा, कफज में होगा, ठीक है। उसके बाद जो संबुकावर्तक है वो सन्निपातज होता है, ठीक है। और एक जो उन्मार्गी होता है वो कैसा होता है, आगंतुक होता है, तो ठीक है। तो ये आपका ऐसे करके हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है जो वाग्भट हैं उन्होंने जो है 3 अलग से माने हैं, ठीक। किसने, वाग्भट ने। तो वाग्भट ने 3 कौन से अलग माने हैं, तो इससे क्वेश्चन बन चुका है। जैसे कि पूछा गया था कि ऋजु, जो परिक्षेपी, ऋजु भगंदर और अरसो भगंदर, तो जो ऋजु भगंदर होता है उसमें कौन सा दोष प्रोमिनेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे जो परिक्षेपी है, परिक्षेपी, ठीक है, फिर क्या आता है, ऋजु भगंदर, और एक क्या है, अरसो भगंदर, ठीक है। इस प्रकार ये, तो देखिए इसमें जो परिक्षेपी होता है तो इसमें वात पित्त डोमिनेंस करते हैं, इसमें जो है वात और कफ डोमिनेंस करते हैं, और जो ये है ये पित्त और कफ डोमिनेंस करते हैं। तो इस प्रकार इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ऋजु भगंदर, अर्स में कौन से हैं, पित्त और कफ, ऋजु में कौन से हैं, वात और कफ, और परिक्षेपी में कौन है, वात और पित्त। ऐसे करके आपको ये तीनों का याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अर्श के भगंदर, हमने देख लिया, ठीक है। भगंदर के बाद अर्श जो है चरक ने कितने बताए हैं, तो 2 बताए हैं। चरक ने कितने बताए हैं, 2 बताए हैं, ठीक है। चरक ने 2 बताए हैं। पहला बताया है सहज और उत्तर कालज, और दूसरा बताया है आर्द्र और शुष्क, ठीक है। जो सुश्रुत हैं उन्होंने इसके 6 भेद बताए हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं, तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सहज और सन्निपातज, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने 6 बताए हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हैं अर्श के दूष्य, ठीक। तो अर्श के दूष्य कौन कौन से बताए गए हैं इसमें, तो इसमें आप देखेंगे कि अर्श के जो दूष्य हैं उसमें बताया गया है, चरक ने 3 बताए हैं। कौन कौन से, मेद, मांस और त्वक, जबकि जो सुश्रुत हैं उन्होंने 2 बताए हैं, त्वक और मांस को माना है, ठीक है। देखिए अर्श में जो है अलग अलग, जैसे कि वातज और पित्तज और कफज, यहाँ तक कि रक्तज भी है, जो अर्श है उसमें जो है अलग अलग पर्याय दिए हुए हैं, अलग अलग नाम के पर्याय दिए हुए हैं, ठीक है, अर्श में, ठीक है। तो उसको भी याद करना चाहिए आपको, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें नहीं तो हम यहीं पे आप किनारे पे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए अर्श के अगर अलग अलग पर्याय जो हमने पढ़ने हैं उसमें कौन कौन से हैं, तो जैसे अगर वातज अर्श की बात करें, ठीक है, वातज अर्श में कौन कौन से आते हैं, तो सूची मुख, सूची मुख आकृति, ठीक है, सूची मुख आकृति आता है, इसमें कि टुंडी केरी है, ठीक है, सूची मुख आकृति, टुंडी केरी, नाड़ी मुकुल, और एक आ जाता है कदम्ब पुष्प, ठीक है। इस प्रकार ये 4 नाम आते हैं इसमें। फिर जो पित्त अर्श है उसको हम किस उससे याद करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सुख जीवा, सुख जीवा, सुख जीवा,
फिर इसमें आता है यकृत, फिर आता है यव मध्य, यव जो मध्य के समान होता है, और एक आता है जलौका। ठीक है, तो ये ऐसे आता है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, सबका पहला पहला वर्ड को मिला के याद कर सकते हैं, उससे छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कफज की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो करीर, करीर है, पानस अस्थि है, पानस अस्थि, और है गोस्तनाकार, गोस्तना। ठीक है, इस प्रकार जो है कफ का वो दिया गया है। और फिर जब अगर रक्त की बात करते हैं तो रक्त में क्या क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है नैग्रोध। ठीक है, नैग्रोध बोला गया है, और क्या बोला गया है, तो विद्रुम बोला गया है इसको। ठीक है, और इसी के साथ काकवंती। जिनको ये सब चीज़ें डायरेक्ट याद हो जाएं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर जिनको नहीं हो रही हैं तो इनके आप सबके सिर्फ फर्स्ट वर्ड को मिला मिला के, जैसे कि अगर वातज की बात करें तो आप इसको सतनक ऐसे करके याद कर सकते हैं। सा से सूचीमुखी, ठीक है, सूचीमुख आकृति, ता से टुंडिकेरी, फिर ना से नाड़ी मुकुल, और का से काकपुष्प। वैसे ही दूसरे वाले को भी आप सयाज ऐसा करके याद कर सकते हैं, ताकि आपको ये सब चीज़ें ऐसे इजीली याद हो जाएं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद हम चलते हैं पांडु में। ठीक है, पांडु की बात करते हैं तो पांडु के कितने भेद बताए हैं, चरक ने 5 बताए हैं। उसमें से वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृद भक्षण जन पांडु बताया है एक अलग से। ठीक है, लेकिन जो सुश्रुत हैं वो जो है उन्होंने 4 बताए हैं। ठीक है, 4 उन्होंने जो मृद भक्षण जन है इसको 200 के ही अंदर में ले लिया है। ठीक है, इसके बाद है जो सुश्रुत हैं उन्होंने कुछ पर्याय बताए हैं, जैसे कि पानकी, लाधरक और अलाशक्य पांडु, ऐसे करके इन्होंने क्या है पर्याय बताए हैं, 3 पर्याय। और भी पर्याय बताए हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है, और क्या क्या चीज़ इन्होंने पर्याय के रूप में बताया है, तो एक बोला है कामला। ठीक है, दूसरा बोला है कुंभ कामला। ठीक है, और तीसरा बोला है हलीमक। ये सब सुश्रुत ने पर्याय बताए हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको पर्याय के रूप में याद करना है। ठीक है, इसके बाद जो है जो माधव हैं उन्होंने चरक के ही 5 माने, और हारित ने 5 तो चरक वाले माने हैं, 2 कामला बताए हैं और 1 हलीमक। वही कामला और कुंभ कामला और 1 हलीमक, ऐसे करके इन्होंने जो है 8 बताए हैं हारित ने। इसके बाद आता है कामला के दूष्य। ठीक है, तो कामला के दूष्य कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे जो चरक हैं वो बोलते हैं रक्त, मांस और त्वचा, जबकि जो सुश्रुत हैं वो बोलते हैं सिर्फ रक्त जो है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हो सकता है कि आने वाले सालों में ये चीज़ें हमें दिखें। ठीक है, क्वेश्चन इसमें बन चुका है और बन भी सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हिक्का के भेद। अगर हम हिक्का की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, इसको नंबर वाइज आप अगर याद रख सकें तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि महाहिक्का, फिर गंभीरा हिक्का, क्षुद्र हिक्का। ठीक है, व्यापता और अन्नजा। जो सुश्रुत हैं उन्होंने सिर्फ व्यापता की जगह क्या मान लिया है, यमला हिक्का को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है अतिसार के जब हम भेद देखते हैं तो इसमें जो चरक हैं उन्होंने 6 भेद माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। जो चरक हैं उनको भय लगता है इसलिए भयज माना है, लेकिन जो सुश्रुत हैं उन वो क्योंकि सेल प्रधान है तो सेल में तो भय लगेगा नहीं, तो वो आमज मानते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जो सुश्रुत हैं तो सेल प्रधान है, उनको भय लगेगा नहीं तो वो आमज मानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वाग्भट जो है वो 6 मानते हैं चरक के ही, और जो माधव हैं वो सुश्रुत के ही 6 मानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम देखें तो विसर्प के भेद। विसर्प के चरक ने 7 भेद माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अग्निज, ग्रंथि और खरदम। इस प्रकार जो है 7 माने हैं। ठीक है, लेकिन आप जब सुश्रुत के हम देखते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब ये जो 7 माने गए हैं इनमें से अगर हम देखें तो देखिए आप देखेंगे कि वातज, पित्तज, कफज,
ठीक है, वातज पित्तज का फज, और फिर सुश्रुत के 5 कौन से हो जाएंगे, सन्निपातज और एक क्षयज क्षतज। ठीक है, इस प्रकार ये सुश्रुत के 5 हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने इन दोनों को क्या माना है, असाध्य माना है। तो ये भी आपको याद रखना है। या साध्य कौन है इसमें से, तो सन्निपातज और जो क्षतज हैं वो असाध्य हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं तृष्णा की। तृष्णा के कितने भेद होते हैं, तो चरक ने बताया है वातज पित्तज आमज उपसर्गज और क्षयज, ऐसे करके जो है चरक ने बताया। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसमें जो होता है, जो तृष्णा होता है वो वात प्लस पित्त जन्य होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना कि जो तृष्णा होता है वो वात और पित्त जन्य होता है, इसमें कफज नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है आगे हम देखते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो चरक हैं उन्होंने 5 बताए थे, सुश्रुत ने 7 बताए हैं, वातज पित्तज श्लेष्मज। ठीक है, इन्होंने बताया है श्लेष्मज को, जबकि वहाँ पे चरक ने नहीं बताया आमज क्षतज क्षयज और भक्त निमित्तज। इस प्रकार जो है इन्होंने बताया है। लेकिन अगर हम बात करें वाग्भट और सारंगधर की, ठीक है, तो इन्होंने क्या माने हैं, चरक को ही माना है। चरक माना है जिसने चरक को ही माना है पूरी तरीके से, लेकिन जो आमज है, ठीक है, आमज की जगह क्या मान लिया है, सन्निपातज मान लिया है। ठीक है, तो सन्निपातज जो है ये किसने माना है, ये माना है हमारा वाग्भट और सारंगधर ने। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है वो है विष के वेग। विष के वेग चरक ने कितने माने हैं, 8 माने हैं। सुश्रुत ने कितने माने हैं, 7 माने हैं। जानवरों में 4 होते हैं और पक्षियों में 3 होते हैं। देखिए, जब हम इसका जो है इलोबरेट वर्जन में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग उसमें पूछ लिया जाता है कि विष के वेग 5वें वेग में कौन सा वेग का लक्षण बताएं, ऐसे करके। तो जब इसका जो है इलोबरेट वे में हम अगत तंत्र का जब पार्ट करेंगे तो उसमें हम अच्छे से इसको डायग्रामेटिक वे में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।